बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां पे छंग रोड पे वाक़ ऑयल फैक्ट्री में आग भड़क उठी और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर झंग रोड पे वाक़ ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बताएं कि आग से झुलस कर 3 अफराद जाँ बहक हो चुके। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वाले 5 अफराद को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको बताएं कि अब्दुल रज़ाक, असगर अली, नईम सरफराज जो हैं वो उन लोगों में शामिल हैं जो कि इस सानहे में जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा उस्मान, बताइएगा कि अभी तमाम तर सूरत हाल क्या है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी, तो क्या आग को बुझाने में कितना टाइम लगेगा और अंदर कितने कुल अफराद मौजूद हैं, कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी रेस्क्यू सराय से बात हुई है। तो रेस्क्यू सराय का कहना है कि 3 डेड बॉडीज जो हैं ऑयल रिफाइनरी से निकाल ली गई हैं और मुकम्मल तौर पे वो झुलस चुकी हैं, जबकि 5 अफराद जो कि जख्मी हालत में जो है वो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ पे मौजूद जो मजदूर हैं उनके लवाहिकीन भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमारे प्यारे जो हैं वो ताहाल ऑयल रिफाइनरी में फंसे हुए हैं, उनको जो है वो ताहाल बाहर नहीं निकाला गया, जबकि आग जो है उसके शोले जूं के तू भड़क रहे हैं और रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स जो हैं वो मौका पे पहुंचे हैं। उनकी मजीद गाड़ियां जो हैं वो भी तलब की गई हैं। उनकी जानिब से जो है वो फायर के साथ फाइट जारी है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहाल जो है वो आग के शोले वैसे ही जो है वो भड़क रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लीटर ऑयल इस वक्त भी अभी रिफाइनरी में मौजूद है, जिसके जो है वो साथ ही मौजूद टैंकों में आग लगी हुई है। और खुदा ना खास्ता अगर वो आग उस ऑयल को लग गई तो यकीनी तौर पर जो है वो ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि ताहाल जो है वो आग के शोले लगे हुए हैं और रेस्क्यू टीमें जो है वो मौका पर पहुंची हुई हैं। साथ ही साथ सिविल डिफेंस और इंतजामिया के लोग जो है वो भी मौका पर पहुंचे हैं। उनकी जानिब जो है वो इलाका को सील भी कर दिया गया है। पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौका पे मौजूद है। इनकी जानिब जो है वो लोगों को पीछे धकेला जा रहा है, ताकि लोग जो है वो अपने प्यारों के लिए जो है वो आगे ऑयल रिफाइनरी में ना पहुंच सकें। इलाके को जो है वो चारों तरफ से सील कर दिया गया है। लोग जो है वो इस हवाले से खासे गमो गुस्से में भी मौजूद हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि आग लगे जो है वो 4 घंटे गुजरने को है, लेकिन ताल जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन आग जो है वो इस कदर ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू फायर फाइटर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी की जो है वो इतराफ में 4 दीवारी है और 4 दीवारी के अंदर वाली साइड पे मशीनरी मौजूद है जहाँ पे आग भड़की हुई है। और जो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मौजूद फायर फाइटर है, उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जो है वो काबू पा लिया जाए। जी अच्छा उस्मान, बताइए कि अभी आपने कहा कि आग बहुत ज्यादा है और वहां पर ऑयल भी मौजूद है और फायर फाइटर्स को जो है मुश्किलात का सामना है, तो मुश्किलात किस किस्म की हैं यहाँ पर? क्या आसपास जगह नहीं है या पानी की किल्लत है या फैसिलिटीज मौजूद नहीं है इनके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से इलाका जो है वो खासा शहर से बाहर की तरफ है और जो पानी है वो लेने के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू फायर फाइटर्स को। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ऑयल रिफाइनरी की 4 दीवारी जो है वो मौजूद है और मशीनरी जो है वो अगली जानिब मौजूद है, तकरीबन फासले से है दीवार से, तो इसलिए जो है वो वैसे प्रेशर जो है वो पानी का नहीं वहां तक पहुंच पा रहा आग तक, जो कि आग किल्लत जो है जिसकी वजह से आग जो है वो ताहाल शोले से भड़क रहे हैं और आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। 1 लाख से ज्यादा ऑयल जो है वो इस वक्त भी मौजूद है ऑयल रिफाइनरी के अंदर, जो कि टैंकों की सूरत में जो है वहाँ पे स्टोर किया जाता है। वो ताहाल वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो है उसे भी बाहर नहीं निकाला गया और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग जो है वो आग के शोले खुदा ना खास्ता अगर उन टैंकों की जानिब भड़क पड़े या उन टैंकों को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया गया उनकी जानिब से, तो बड़े नुकसान का जो है वो सामना भी अच्छा करना पड़ उस्मान, ये भी सकता है। बताइएगा कि आग की वजूहात पता चल सकी कि आग किस वजह से लगी? जी बिल्कुल, ताहाल है। इस हवाले से जो है वो कोई भी ना तो इंतजामिया की जानिब से और ना ही रेस्क्यू की जानिब से जो है वो कंफर्म किया गया है कि आग लगने की जो है वजूहात क्या है। लेकिन यहाँ पे मौजूद जो लोग मजदूर जो कि बच के निकले हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये बॉयलर हैं, बॉयलर जो है शायद उनके फटने से जो है वो आग बॉयलर लगी के है। फटने से और जो है वो आग लगी है। ठीक है उस्मान हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ताज़ा तरीन हस्पताल की सूरत हाल क्या है जानने के लिए
अज़ादार का रुख करेंगे। अज़ादार बताइएगा अब क्या सूरत-ए-हाल है, कैसी तबीयत है जो जख्मी है उनकी, और कितनी लाशें लाई जा चुकी हैं? अज़ादार अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत-ए-हाल है अलाइड अस्पताल में। कोरोना की बात करें, फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई और जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 2667 हो गई। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं अज़ादार हुसैन। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद जिला भर में मरीजों की तादाद 2667 हो गई है। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी, अस्पतालों में जेर इलाज अफराद, शहरी और मेडिकल का अमला शामिल है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है ताकि वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना वायरस मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और महकमा सेहत चन्योट के अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल भी कोरोना का शिकार हो गए। लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज समेत अस्पताल अमले के 8 अफराद की रिपोर्ट्स मस्बत आई हैं। तफसीलात वसीउल्लाह बताएंगे। महकमे सेहत चिन्योट के अफसरान भी कोरोना वायरस से महफूज न रह सके। फास यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर, DHQ अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड समेत कोरोना वायरस के इलाज के लिए कायम किए गए सेंटर्स में तैनात डॉक्टर्स वायरस का शिकार हो गए। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, DHO डॉक्टर शहजाद खलील, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल, लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज समेत अस्पताल अमले के 8 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वायरस का शिकार होने वाले महकमे सेहत के अफसरान ने घरों में करंटीना कर लिया, जबकि सेहत खराब होने पर 3 अफराद DHQ आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज का कहना था कि अस्पताल के दीगर अमले समेत जिला अफसरान की भी टेस्ट किए जाएंगे। मुतासरा अफराद को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। बेकाबू कोरोना की ही बात करें, टोबा इंतजामिया के 3 अहम अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। AC पीर महल मरहबा नेमत 5 रोज से आइसोलेशन में है। DC टोबा कहती है कि तमाम अफसरान जल्द सेहतियाब होकर खिदमत सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मजीद 19 एहलकारों में भी वायरस की तस्दीक हो गई। तफसीलात राना आसिर नूर की रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग के 3 अफसरान कोरोना वायरस में मुब्तला होकर करंटीना में चले गए। AC पीर महल मरहबा नेमत 5 रोज से आइसोलेशन में हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर टोबा रिजवानुल हक और उनकी अहलिया DMO टोबा इकरा मुस्तफ़ा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद घर में करंटीना है। DC टोबा का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक ने इंसाद कोरोना मुहिम के हवाले से दिन रात काम किया। दुआ गो है कि वो जल्द सेहतियाब होकर खिदमत सर अंजाम दें। हम लोगों से ये हिदायत करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और SOP पे अमल करें, क्योंकि अब हमारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं जो कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे AC टोबा हैं, AC पीर महल हैं, DMO हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये लोग फ़ोन पे बैठ के घरों में क्वारंटाइन तो हैं लेकिन काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मज़ीद 19 पुलिस मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद मुतासरा पुलिस अफसरान और एहलकार की तादाद 32 तक पहुँच गई है। वायरस का शिकार पुलिस मुलाजमीन अस्पतालों और करंटीना सेंटर में जेर इलाज हैं। DPO टोबा का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जो मुलाजमीन इस वायरस का शिकार हुए हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए तमाम इक़दाम बुरेकार ला रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में अभी तक 225 जो हमारे पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनके टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से अभी तक 28 लोग जो हैं वो जो पॉजिटिव हैं वो हमारे अंडर क्वारंटाइन और आइसोलेशन हैं। इसके अलावा 6 लोग मज़ीद हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें और हिफाजती तदाबीर पर जरूर अमल दरामद करें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा राना ज़नूर, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर ब्रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फैडमिक M3 इंडस्ट्रियल सिटी में अल हाफिज क्रिस्टोप्लास्ट फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट्स और N95 मास्क पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करेगा। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बताया कि N95 मास्क पाकिस्तान बहुत जल्द कमर्शियल करेगा। एक एग्जीबिशन की थी 26 तारीख को, तो उसमें हमने दिखाया था कि N95 मास्क पाकिस्तान में अब बनना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी कमर्शियल नहीं हुए थे। तो अब ये पहला जो कमर्शियल यूनिट है बायोबिज, इन्होंने यहाँ पे ये पहला जो पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान जो है N95 मास्क
कह लें या KN95 कह लें या PK95 कह लें, जो हाईली डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, अब हमने अपना यहाँ पे बनाया है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद ने मास्क और दीगर हिफाजती अशिया बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। कहते हैं हमें अब तक $100 मिलियन के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। करोड़ों रुपया जो है वो हमने एक्सपोर्ट में बचाया और अब हम करोड़ों रुपया एक्चुअली अभी तक जो मुझे पता चला है तो $100 मिलियन के ऑर्डर्स जो हैं वो तकरीबन अभी तक आ भी चुके हैं पाकिस्तान में। फवाद चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में हमला आवर होने वाला कोरोना वायरस वही वायरस है जो वुहान में आया था। हमारी एहतियाती तदाबीर ही इस वायरस को शिकस्त दे सकती है। कैमरामैन राशिद अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और अब कुछ बात करेंगे पेट्रोल की किल्लत के हवाले से। तो जंग में सस्ता पेट्रोल मिलना तो दूर की बात, पेट्रोल का हसूल भी मुश्किल हो गया। जिला भर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त करने वालों की भी चांदी हो गई। 8 रोज कबल पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया, लेकिन सस्ते दामों पेट्रोल की दस्तयाबी को ताहाज यकीनी ना बनाया जा सका है। पेट्रोल 76 रुपए की बजाय ब्लैक में 120 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगा है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई है। जाओ तो बाकी दे पेट्रोल पंप बंद है, सानू तो जी उम्मीद वाली जगह है ना भाई इमरान खान कोई सहूलत करे, यकीन करो उम्मीद वाली जगह इन खाली हुई है जो बंदे के हर परेशानी को लेना लगिया खालियां। इक्का दुक्का के अलावा तमाम पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद है। शहरियों को इसके हसूल के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की नायाबी से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सुबह से जलील हो रहे हैं, परेशान है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके हमें जलील कर दिया है। सुबह से परेशान है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। शहरियों ने DC ताहिर भट्टू से पेट्रोल की सस्ते दामों दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि परेशानी का खात्मा हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को हुसूल मुमकिन न हो सका। फैसलाबाद के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बंद होने की वजह से सार्फिन परेशान है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शहराज भट्ट। सस्ता पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा, हमें महंगा ही दे दीजिए। शहरियों ने वजीर आजम से पेट्रोल की शॉर्टेज के मसले पर मुदाखलत की अपील की है। पेट्रोल सस्ता कर दिया पर मिल नहीं रहा, मेहरबानी हो गई आवाम को जल्दी से जल्दी पेट्रोल फराहम किया जाए। सस्ता तो कर दिया पर मिलने का नाम ही नहीं है, कई जगह से नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि रोजी रोटी की तलाश में निकलने की बजाय पेट्रोल की तलाश में निकलने पर मजबूर हैं। 5 पेट्रोल कम भूख गया है कि हमें पेट्रोल नहीं मिला। पहले रेट पे जो पेट्रोल था वो हमें मिल तो रहा था ना, अब रेट कम किया लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसका क्या फायदा। महंगाई हो जाए तो कोई मसला नहीं, तो मिले तो सही ना। अब जो ब्लैक में दे रहे हैं वो 120 भी दे रहे हैं, 130 भी दे रहे हैं। कल मैंने 120 का बनाया है 1 लीटर। शहर के मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बंद है, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। शहरियों का कहना है कि चंद घंटों में हल होने वाला मसला कई रोज गुजरने के बावजूद भी हल नहीं हुआ, जो कि काबिल मुजम्मत है। कैमरामैन राशिद अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत की वजह से ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का कहते हैं इंतजामिया फौरी तौर पे पेट्रोल पंप्स का जायजा ले। उन्होंने कहा कि पेट्रोल न देने वाले पंप्स को सील करके लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएं। पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो पेट्रोल पंपों से पेट्रोल गायब हो गया। पेट्रोल पंप्स मालिकान का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियां ही सप्लाई नहीं दे रही। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं, जबकि ताजिर भी पेट्रोल ना मिलने से परेशान हैं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने कहा कि पंप मालिकान पेट्रोल ब्लैक में सेल कर रहे हैं। इंतजामिया पेट्रोल ना देने वाले पंप्स के लाइसेंस कैंसिल करे। ऐसा कोई पेट्रोल पंप जो पेट्रोल बंद करके बैठा है या पेट्रोल ब्लैक कर रहा है तो उनके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल किए जाएं। पेट्रोल की किल्लत से शहरी एजेंसियों से महंगे दामों पेट्रोल लेने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ मुहैया करने पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के हमरा राना फजील अहमद, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में फूड सिक्योरिटी दाव पर लग गई है। चीनी, दाल, गोश्त, सब्जी के बाद आटा भी महंगा, मगर नान और रोटी की कीमतें वही हैं। शहरी परेशान हैं तो नान भाई भी महंगाई की सूली पर लटक गए। फैसलाबाद में महंगाई ने लॉकडाउन में पिसे आम आदमी की कमर तोड़ दी। चीनी, दालें और सब्जियां पहुंच से बाहर हुई तो रही सही कसर आटे की कीमतों ने निकाल दी। आटा और मैदा महंगा होने से नान भाई भी महंगाई की सूली पर लटक गए। मैदे की कीमत 3600 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए तक जा पहुंची। सादा नान 10 रुपए जबकि रोटी की कीमत 6 रुपए हो गई है। नान भाई कहते हैं इस
इस कीमत में नान रोटी बेचना मुमकिन नहीं रहा। मैदे की पहले कीमत थी 3600 रुपये, अभी 4500 से तजावज़ कर चुकी है और हम बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से हमारे ऊपर बर्डन भी चढ़ रहा है। गाहक को अगर हल्की चीज़ लगा के दें तो तब एतराज़ है, तो फूड वाले हैं वो भी नहीं जीने दे रहे हमें कि नान वज़न ज़्यादा करो, तो रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में गंदम और आटे की कीमतों से फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज बन गई है, जिस पर हिकमत अमली मुरतब करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और अब खबर तालीम के मैदान से। पंजाब सरकार का तालीम दोस्त इकदाम। झंग समेत बेशतर अजला में 1227 स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सायरा असलम ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सायरा असलम ने मुलाकात की। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1227 स्कूलों की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इजाफी 3315 असातिज़ा अपग्रेडेड स्कूलों में खिदमत सर अंजाम देंगे। एलिमेंट्री स्कूलों के इजाफी 3933 क्लास रूम्स में सेकेंडरी क्लास रूम्स बनाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि दस्तियाब वसाइल को ब्यूरोकार लाने से 16 अरब रुपए बचाए गए हैं। एलिमेंट्री स्कूलों को सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेड करने से 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालबात मुस्तफिद होंगे। मुराद रास ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार किए जा रहे हैं। तलबा को मास्क दिए जाएं। उनका कहना था कि पैफे स्कूलों को मई तक 50% अदायगी मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि पंजाब के स्कूलों में 2000 कमरों की तामीर के पहले मरहले में 1000 कमरे बन चुके हैं। महकमे तालीम पंजाब की नाअहली चिन्योट के 78 हाई स्कूल्स में 72 में स्कूल हेडमास्टर्स ही तैनात नहीं है। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हेडमास्टर्स के इजाफी चार्ज पर काम कर रहे हैं और सिर्फ 6 स्कूलों में मुश्किल हेडमास्टर्स तैनात हैं। चिन्योट के तालीमी निज़ाम में रुकावट की बड़ी वजह सामने आ गई। जिला भर के 78 हाई स्कूलों में से 72 में हेड मास्टर की खाली असामी पर मुस्तकिल तैनाती तहाल ना हो सकी। सिर्फ 6 हाई स्कूलों में मुस्तकिल हेड मास्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकिल तैनाती न होने के बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर को हेड मास्टर का इजाफी चार्ज दिया गया है, जो महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब की अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत है। महकमे तालीम चिन्योट इंतजामिया का कहना था कि 78 में से 72 हाई स्कूलों में हेड मास्टर की मुस्तकिल तैनाती से मुताल्लिक लेटर हुकूमत को भिजवा दिया गया है। जो ही कोई पेशरफ होगी हेडमास्टर्स की मुस्तकिल तैनाती कर दी जाएगी। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। मुखालिफ फ्रीकेंट से कत्ल की धमकियां मिलने पर टोबा टेक्सिंग में बुकला के क्लर्क्स ने एहतजाज किया। अदालतों का बाइकआउट करते हुए DPO से फौरी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। टोबा टेक्सिंग में वकला के क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुखालिफ फ्रीकेंट से कत्ल की धमकियां मिलने पर अदालतों का बाइकाट किया है। क्लर्क एसोसिएशन के सदर का कहना था कि पुलिस तावन नहीं कर रही। DPO वकार कुरैशी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए और क्लर्क एसोसिएशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जहाद हुसैन एडवोकेट साहब का क्लर्क सईद खलील रहमान शाह साहब ਇਹਦੇ को मुखालफीन आए हैं, उन्होंने दफ्तर आके हमलावर हुए हैं, उन्होंने धमकियां भी दित्तियां कतल करन दी, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। लिहाजा साडी रिक्वेस्ट ये है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ पर्चा दर्ज करके ते ਜਿਹੜੇ मुलजमान ते गिरफ्तारी अमल में लाई है। वकला की जानिब से भी क्लर्क्स के एहतजाज पर भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई गई। सदर बार नासिर इकबाल कहते हैं कि हर फोरम पर क्लर्क्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। वासा फैसलाबाद ने मानसून की तैयारियों का आगाज कर दिया। इमरजेंसी कैंप लगा दिए, जबकि सीवरेज लाइनों की सफाई का काम भी मुसलसल जारी है। मानसून से कबल ही वासा ने इमरजेंसी कैंप लगा दिए। बारिश की सूरत हाल में इमरजेंसी रिलीफ फराहम किया जाएगा। कैंप में लॉन्ग शूज, सेफ्टी किट्स, जरूरी आलात और सेवरमैन को तैनात किया गया है। सेवरमैन 3 शिफ्टों पर काम करेंगे। इतला मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। DG FDA मोहम्मद सोहेल ख्वाजा ने बताया कि 1700 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। मानसून में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। देखिए, इस मानसून में इंशाल्लाह आपको वासा एक डिफरेंट वासा नजर आएगा और एक्टिव और इफेक्टिव वासा नजर आएगा। लोग आपको यूनिफॉर्म्स में नज़र आएंगे। हमने 17 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर ली जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पर कि पानी कम्युलेट होता जमा होता है। वहाँ पे आपको 17 पॉइंट्स के ऊपर आपको वासा की टीम्स नज़र आएंगी। मशीनरी, इक्विपमेंट, लोग नज़र आएंगे। DG FDA ने बताया कि ईद और मानसून में तमाम डिस्पोजल स्टेशन और मशीनरी फाल रखी जाएगी ताकि शहरियों को मसाइल से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई। खुफिया गोदाम से स्मगल शुदा कपड़े की बड़ी खेप बरामद कर ली गई और कपड़े की मालियत 11 करोड़ रुपए है। कस्टम ने झंग बाजार से मुत्तसिल
लसूड़ी शाह रोड पे वाक़े खुफिया गोदाम में छापा मारा और स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक नॉन कस्टम पेड कपड़ा अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए गैर कानूनी तौर पे कराची और फिर फैसलाबाद लाया गया। कपड़े की मजमूई मालियत 11 करोड़ रुपए है, जिस पर 6 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी बनती थी, मगर मुल्जिमान ने ड्यूटी अदा नहीं की। हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा कपड़ा तहवील में लेकर गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान दौरान कार्रवाई फरार हो गए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में मैन होल्स के ढक्कन चुराने वाले रिक्शा ड्राइवर सरगर्म और चप्पा रोड पे ड्राइवर की मैन होल के ढक्कन चुराकर फरार होने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। तफसीलात फरजाना सदीक की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मेन होल्स के ढक्कन चोरी करने वाले रिक्शा ड्राइवर सरगर्म हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में मेन होल्स के ढक्कन चोरी हो चुके हैं। थाना सरगोदा रोड के इलाका जहां रोड पर मेन होल का ढक्कन चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में रिक्शा ड्राइवर को ढक्कन चोरी करके रिक्शा में रखते हुए देखा जा सकता है, जबकि मेन होल के ढक्कन खुले होने के बायस बेशतर हादसा भी रुनमा हो चुके हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से इन चोरों के खिलाफ खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों ने आला हुकाम से ढक्कन चोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। कुरड़ियावाला जड़ावाला रोड की जगह गढ़ों ने ले ली है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी है। कहते हैं 15 मिनट का सफर 2 घंटे में तय होता है। मुल्जिमान फैक्ट्रियों का वेस्ट सड़क पे फेंकते हैं, आला हुकाम नोटिस ले। खुड़ियावाला जड़ावाला रोड पर दर्जनों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मिल्स मालिकान फैक्ट्रियों का वेस्ट सड़क पर फेंकते हैं। पाकिस्तान के मानचेस्टर की बदकिस्मती देखिए कि सनती जोन में वाक़ ये सड़क 15 साल से बदहाली की तस्वीर बनी नजर आती है, जहां 15 मिनट का सफर 2 घंटे में तय होता है। सड़क की खस्ता हाली के बायस मुख्तलिफ हादसात से जहां कीमती जानें जाया होती हैं, वहीं गाड़ियां कबाड़ की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। इतनी बुरी हालत, तकरीबन 2006 के बाद ये रोड अभी तक नहीं बना हुआ और हर रोज तकरीबन यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होता है और 5 मिनट का रास्ता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत भी इस मरकजी सड़क की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करे। ये बहुत मरतबा एहतजाज भी किया गया है यहाँ पर और अफसरान को इस चीज़ से बावर करवाया गया है, बाखबर किया गया है कि इस रोड का खुदारा कुछ ना कुछ करें। तो पता नहीं ये किस चीज़ का शिकार है, किस सियासत का शिकार है, ये जो रोड है वो क्यों नहीं बन रहा। बेहिसी की इंतहा यह है कि करोड़ों कमाने वाले फैक्ट्री मालिकान सड़क को ठीक करने की बजाय कोयले की राख सड़क पर डाल देते हैं, जिससे इलाका मकीन हेपेटाइटिस और सांस जैसी दीगर बीमारियों में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुजाहिद के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और चनेौट में फैसलाबाद रोड पे ट्रैफिक हादसात की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक माह में दौरान 500 से ज्यादा हादसात में 50 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1700 से ज्यादा जख्मी हो गए। चिन्योट की अहम शराहें खस्ताहाली का शिकार हैं, जहां आए रोज हादसात में कीमती जानों का ज़िया मामूल बन चुका है। फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसात की शरह में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। रेस्क्यू 112 के मुताबिक एक माह के दौरान 500 से ज्यादा हादसात में 50 अफराद जाँ बहक, जबकि 1700 से ज्यादा जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रोड की खस्ताहाली दूर करने के लिए गैर संजीदा दिखाई देती है। शहरियों ने रवां बजट में रोड की तामीर और मरम्मत के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया। हमारी ये अपील है, जो फैसलाबाद रोड है वो नहायत ही खस्ता हालत हो चुका है और इस रोड के ऊपर रोज़ाना एक्सीडेंट और रोज़ाना अमवात हो रही हैं और जो हमारे मुसाफिर हजरात हैं बहुत परेशानी की हालत के अंदर है। अपील है कि ये फैसलाबाद रोड आने जाने वाले फैक्ट्री वाले लोग हैं वो जख्मी हो रहे हैं, एक्सीडेंट रोड पे हो रहे हैं। ठीक है, किसी को होश ही नहीं है। ठीक है, MNA MP जो PTI नून लीग के बने हैं उन्होंने रोड पे ऊपर तमीर ही नहीं किया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में रुकने कौमी सूबाई असम्बली की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए गए, ताहम रोड की खस्ताहाली दूर हुई और ना ही वन वे हो सका। शहरियों ने हुकूमत से इलेक्शन से कबल किए जाने वाले वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में कोरोना के वार तेज हो गए हैं, बचाव की कोशिशें भी जारी हैं। निजी बस स्टैंड पर डिसइंफेक्ट गेट नस्ब कर दिया गया और सेक्रेटरी RTA जमीरुल हसन ने दौरा किया, गेट का इफ्तिताह भी किया। कोरोना वायरस का तेज होता फैलाव देखकर निजी बस स्टैंड पर डिसइंफेक्ट गेट नस्ब कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA जमीरुल हसन ने दौरा किया, उन्होंने गेट का इफ्तिताह भी किया। जमीरुल हसन ने कहा कि कोरोना के मुमकिना खदशात के पेश नजर गेट नस्ब कराया गया है। मुसाफिर दाखिली रास्ते पर डिसइंफेक्ट गेट से गुजरकर जरासीम से पाक होंगे। हमारे अड्डों पे कोई ऐसा मुसाफिर नहीं है
اور عملہ نہیں ہے جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. اس کو ہم نے 100% انشور کی ہے. اگر کہیں پر روڈ پر بھی ہم چیک کر رہے ہیں اس کو, اگر کہیں کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس گاڑی کو بند کر دیتے ہیں, جرمانے بھی کر رہے ہیں, چلان بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم حکومتی SOPs پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. سی ای او بس اسٹینڈ آصف جاوید نے کہا کہ ڈس انفیکٹ گیٹ سے آنے والوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے گا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا, فیصل آباد. اور گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے. ٹوبا ٹیکسی میں ٹریفک پولیس SOPs پر عمل درآمد کے لیے متحرک ہو گئی. یہ رپورٹ دیکھیے. ٹوبا ٹیکسنگ میں ٹریفک پولیس ان ایکشن ہو گئی. گاڑی میں ماسک سمیت کورونا کے حوالے سے جاری SOPs پر عمل درآمد شروع کرا دیا گیا. DSP مہر سعید سیال نے راجہ روڈ پر ناکہ لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ کی. SOP پر عمل نہ کرنے والی گاڑیوں کو جرمانے کیے گئے. اس موقع پر DSP مہر سعید سیال کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جاری ہدایت پر سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ تعاون کرے. عمل درآمد کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, اور اگر کوئی SOP کی کہیں وائلیشن ہو رہی ہے, SOP کی کہیں وائلیشن ہو رہی ہے, تو ہم اس پر قانونی قدم بھی اٹھا رہے ہیں, ان کو چالان بھی کر رہے ہیں. اس موقع پر پولیس کی جانب سے 15 سے زائد بسوں کو 30,000 سے زائد کے جرمانے کیے گئے اور وارننگ دی گئی کہ آئندہ کوتاہی برتی گئی تو گاڑیاں بند کر دی جائیں گی. کیمرہ مین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود, سٹی 41, ٹوبا ٹیکسی. کورونا لاک ڈاؤن میں تعلیمی اداروں کی بندش. انجمن طلبہ اسلام نے حکومت سے تمام یونیورسٹیز کی سیمسٹر فیس معاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انجمن طلبہ اسلام نے نو کلاس نو فیس احتجاجی مہم بھی شروع کر دی. تعلیمی اداروں کی بندش اور آن لائن کلاسز کے خلاف طلبہ بھی میدان میں آ گئے. انجمن طلبہ اسلام نے ملک بھر میں نو کلاس نو فیس احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا. انجمن طلبہ اسلام نے حکومت سے تمام یونیورسٹیوں کی سیمسٹر فیس معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ATI کے ضلعی جنرل سیکرٹری طیب شہاب کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ اور سہولیات کی یکساں فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن کلاسز سے ہر طالب علم مستفید نہیں ہو رہا. ایسے میں طلبہ آن لائن امتحانات کیسے دیں گے؟ حکومت آن لائن کلاسز بند کرے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs کے تحت تعلیمی اداروں کو کھولا جائے. سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے کلاسز لگائی جائیں اور امتحانات لیے جائیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے کہ SOPs کے تحت تعلیمی اداروں کو کھولا جائے اور آن لائن کلاسز کو فی الفور روکا جائے. اور اس حوالے سے یہی ہے کہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو طلبہ دیہی علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں, اور وہ اس حوالے سے پیپرز وغیرہ جو ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے. انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو انجمن طلبہ اسلام ہر سطح کے فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی. ATI رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کلاسز نہ ہونے اور ہاسٹلز خالی ہونے سے طلبہ کو ہاسٹلز کی فیسیں واپس کی جائیں اور سیمسٹر فیس معاف کر کے طلبہ کو ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. اور اب خبر شامل کریں گے جھنگ سے, جہاں پر کورونا ایمرجنسی ریلیف سے نجی تعلیمی ادارے محروم ہیں اور نجی اسکول ایسوسی ایشن نے حکومت سے بجلی کے بلوں میں فوری ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا. اویس خان کی رپورٹ دیکھیے. حکومت پنجاب کی جانب سے کورونا ایمرجنسی کے دوران یوٹیلٹی بلز میں ریلیف کا اعلان کیا گیا تھا, تاہم ریلیف پیکج میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو نظر انداز کر دیا گیا. چیئرمین ایسوسی ایشن آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے نجی اسکولوں کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے گئے, جس کے باعث نجی تعلیمی ادارے بند ہونے کے قریب ہیں. آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ وزارت تعلیم نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کر رہی ہے. تمام اسکولوں کی مشاورت سے عدالت سے رجوع کریں گے. چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اسمال ٹریڈرز ہیں, یہ اسمال انڈسٹریز ہیں, ان کو ایک خاص پیکج انہوں نے دیا ہوا ہے. اب میرے ہاتھ میں جو بل ہے اس میں بھی بتایا گیا کہ اگر کسی کا 3,000 بل آیا ہے اور انہوں نے ان کو 10,000, 12,000 یا 20 سے 30,000 روپے تک حکومت نے جو پیکج ہے وہ ان کو وپڈا کو دے دیا اور اس سے ان کے کٹوتی ہو رہی ہے. ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے ٹیکس میں کمی اور یوٹیلٹی بلز میں ریلیف کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان, سٹی 41, جھنگ. فیصل آباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہلال احمر اسپتال کھول دیا گیا ہے. خواتین کو ایمرجنسی وارڈ جبکہ نوزائیدہ اور تھیلیسیمیا مریض بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات ملیں گی. فیصل آباد کے شہریوں کو ملیں گی علاج کی بہتر سہولیات. ہلال احمر اسپتال کو علاج معالجے کے لیے کھول دیا گیا. MS ڈاکٹر مختار احمد رنداوا کا کہنا ہے کہ ملازمین کے کورونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے ہیں. 28 پازیٹیو اور 200 نیگیٹو افراد کی رپورٹ موصول ہوئی ہے, جس پر SOPs بنائے گئے. ہلال احمر ہسپتال میں حاملہ خواتین کو ایمرجنسی وارڈ میں سہولیات فراہم کی جائیں گی, جبکہ نوزائیدہ بچے اور تھیلیسیمیا مریض بچوں کو روزانہ OPD میں سہولیات میسر ہوں گی. MS ڈاکٹر مختار احمد رنداوا کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے پازیٹیو عملے کی حالت خطرے سے باہر ہے. کیمرامین قمر بھوٹا کے ساتھ ازادار حسین, فیصل آباد.
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक और ट्विटर का पेज। इसके अलावा आप 24 घंटे हमारी लाइव नशरियात 24/7 यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।